हेलो आदाब, खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। जी हां, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। लेकिन इस चलती रहने वाली जिंदगी में कई लोग ऐसे हैं जो डर कर जी रहे हैं, वो भी वैक्सीनेशन से। डर का आलम यह है कि वैक्सीन लगाने वाली टीम पर हमला किया जा रहा है। ऐसी कई मिसालें हैं जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। जी हां, यूपी, मध्य प्रदेश के अलावा वादी कश्मीर के कई मकामात पर लोग कोविड वैक्सीन लगाने से कतरा रहे हैं। यूपी के बाराबंकी और बलिया में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली थी। बलिया में वैक्सीन लेने के डर से गांव वालों ने नदी में छलांग लगा दी। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने का काम हम जान रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा वक्त में चल रहा है और मेडिकल टीम घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम अंजाम दे रही है। सेकेंड फेज के तहत वैक्सीनेशन का अमल जारी है शद्दोमत से। हालांकि बड़ी तादाद में लोग टीकाकारी के अमल में हिस्सा ले रहे हैं और वैक्सीनेट हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने का काम अंजाम देने वाली महकमे सेहत की टीमों को कई मकामात पर लोगों की मुजाहिमत का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां से कई तरह की खबरें सामने आई। इंदौर और उज्जैन के मालीपुरा में भी मेडिकल टीम पर हमला किया गया। इसी कड़ी में जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल ब्लॉक करेरी के बहरामपुरा तिलगाम पटन इलाके का एक वीडियो वायरल हुआ, जो न्यूज 18 उर्दू इस वक्त आपको चलती रहेगी जिंदगी में टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि किस तरह एक खातून महकमे की टीम के साथ उलझ गई। वो उसके शौहर को वैक्सीन लगाने से इनकार कर रही है। इस दौरान महकमे सेहत की टीम और वहां के लोगों के बीच तल्ख कलामी भी हुई है। उधर बीएमओ करीरी का कहना है कि इस वाकये को लेकर पुलिस स्टेशन करीरी में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज कर ली गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही इस तरह के वाकयात मंजरे आम पर आए। जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया इस हवाले से कि एमपी, यूपी में और दिगर रियासतों में भी इस तरह की खबरें मौसूल हुई हैं, जिनकी तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखाई। अब सवाल ये उठता है कि वैक्सीनेशन के हवाले से बेदारी मुहिम की बात, लोगों को जागरूक करने की बात कही जाती रही है चार जानिब से, तो क्या लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पाए हैं? क्योंकि इन वीडियोस को देखकर ऐसा ही लगता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, पहले इसको में सुन लें कि आखिर ये लेडी, ये खातून क्या कुछ कह रही हैं। हमने सीधे बोला इसको नहीं करना, इसका वीडियो मत उठाओ, मेरा हस्बैंड है, मैं मुंह तोड़ूंगी। तोड़ के दिखाओ अपनी शक्ल में, फिर आईने में दिखाइए। सुना हो क्या कर रहे हो? मत उठाओ वीडियो मत उठाना, मैं बोल रही हूँ। मुझे थप्पड़ नहीं मार रहा, तुझे पता है मैं यहीं पे गाड़ दूंगी। हाँ तू है ना आए, तू है ना आए बदतमीज। मैं देना खुद की हार शीट में क्या कह रही है? आप वीडियो क्यों उठा रही हो? क्यों उठा रही हो वीडियो? सर पुलिस को बुलाइए, अब ज्यादा हो गया। थप्पड़ वाली बदतमीज इंसान, एक झोटा मारोगी। किसको मारोगी? आप खबर कुछ छावड़ फरोश शकामत श्रीनगर पर उर्दू में बात कर रही हो, तमीज एक पैसे की भी नहीं है। सर पुलिस को बुलाइए, हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे। तो चलती रहेगी जिंदगी में जो तस्वीर आप कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, ये वायरल वीडियो हो जिसको हमने शामिल किया अपने प्रोग्राम में। कल इस हवाले से हमने न्यूज़ भी दिखाई थी। अब सवाल ये उठता है कि ना सिर्फ कश्मीर बल्कि दिगर मकामात पर अभी भी लोग वैक्सीनेशन से क्यों डर रहे हैं, आखिर क्या खदशात उनके मन में ये लाहक हैं। साथ ही सवाल ये उठता है कि मेडिकल टीम जब पहुँचती है उनके घर घर वैक्सीनेट करने के लिए, वैसे तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन के हवाले से मारा मारी भी है, लेकिन कई मकाम पर गाँव तक ये वैक्सीन पहुंचाई जा रही है और उस पर ये देखने को मिल रहा है कि मेडिकल टीम पर हमले हो रहे हैं, उनसे तल्ख कलामी हो रही है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी होंगे जिनको हम शामिल कर लें। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में डॉक्टर कियोर बूच साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, आपका वेलकम करते हैं इस खास शो में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ फहमीदा अख्तर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका भी खैर मकदम
करते हैं। सबसे पहले फहमीदा अख्तर साहिबा आपके पास आएंगे। ना सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं बल्कि दीगर रियासतों की अगर हम बात करें वहां पर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि मेडिकल टीम और महकमे सेहत सभी को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है। जब मेडिकल टीम वहां पर पहुंच रही है और तो उन पर हमला कर दिया जाता है, आखिर लोगों के मन से इन तमाम डर को कैसे निकाला जाए? मैडम, पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमें दावत दी और लोगों की बात भी आप सुनेंगे और आप जो वीडियो आप कल वायरल हुआ है उस बारे में भी आपने देखा है। मैडम, बात ये है कि लोग डर रहे हैं जो ये कोरोना वैक्सीन कर रहे हैं। आप जब जाते हैं, आपकी टीम जब जाती है गांव-गांव, तो वहां पर लोग क्या कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने तस्वीरें देखी, जो वीडियो भी हमने सुनाई, क्या किस तरह? मैडम, उसी बात पर हम आएंगे। हाँ। उसी बात पे हम आएंगे जब हम उसी बात पे हम आएंगे मैडम, जब हेल्थ टीम अचानक किसी घर में जाते हैं कि आप लोगों को वैक्सीन लगाना है या आपको जो कोरोना टेस्ट वो करेंगे, ये करेंगे, लोग डरते हैं। लोग पहले डरते थे लोग, ये वैक्सीन वो वैक्सीन तो नहीं है जिससे हम मर जाएंगे। लेकिन जब हम आंगनवाड़ी वर्कर, उन्होंने ड्यूटी हमारी लगाई है इसमें कि, लेकिन हमारी भी 6 सर्विस है हेल्थ के साथ, हम भी निकले हैं। हमको भी मौका मिला है लोगों की खदमत करने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए, उनको हम समझा बुझाकर, यहाँ भी जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, इधर 0 था इधर इम्यूनाइजेशन। हाँ। 0, कोई टीका लगाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन डर था उनके। लेकिन जब हमने उनको समझाया, मेडिकल टीम के साथ हम गए हैं, पहले हम ये बताएं आप लोगों को कि हम जाते हैं उनके साथ, हमारी ड्यूटी लगी है उनके साथ, हम भी जाते हैं, ये हमारा काम है, हम शाना अहलत के साथ काम करेंगे। लेकिन एक बात ना, हमें अब अपनी बात बोलेंगे आप लोगों के सामने, न सैनिटाइजर हम लोगों को मिल रहा है, न मास्क हमें मिल रहा है, और न किट कुछ जो हम भी लगाएंगे तो और उनके साथ चलेंगे। लेकिन हमने अपनी जान का परवाह नहीं किया, तो हम निकले हैं उनके साथ। हमने लोगों को समझाया, हमने बोला ये आप लोगों के लिए है, ये जो इम्यूनाइजेशन मैंने, जब मैंने खुद में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, जब मैंने ये किया कोविड-19 का जो टीका मैंने लगाया, फिर मैंने ग्रुप बनाए, ग्रुप में मैंने डाला। ये बताइए, चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आंगनवाड़ी वर्कर की, आप ही लोग जा रही हैं घर घर गांव लोगों को टीका दे रही हैं, आपकी जब पूरी टीम पहुंचती होगी, तो क्या ज्यादातर मकामात पर ही लोगों में इस तरह की डरी हुई भावना को देखा जा रहा है? मतलब लोग डर रहे हैं, या फिर लोग कुछ ही मकामात पर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन के हवाले से उनके अंदर डर है? ज्यादा केसेस आपको क्या मिल रहे हैं? हाँ मैडम, पहले लोगों को डर था, लेकिन जब हमारा टीम निकला, जब हम आंगनवाड़ी वर्कर निकले हैं, हमने समझाया, जो हमारा जो एरिया होता है, हमारी अपने एरियाओं में हम ड्यूटी लगती है, कोई जिसकी शादी दूसरी ब्लॉक में हो जाती है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो आम वर्कर्स है, हेल्पर्स है, वो तो अपने ही गाँव में होते हैं, वो तो उसको तो ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है ये अपनी बेटी है। अब उसने हेल्थ का टीम के साथ जो ये काम
करती है, हमारे साथ गलत नहीं करेगी, लेकिन किसी किसी जगह ये प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ तो देहाती इलाका है जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, इसको ये तो देहाती इलाका है, यहाँ तो लोगों को ज्यादा समझाना पड़ता है, यहाँ तो ज्यादा लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। यहाँ हमने अवेयरनेस की, हमने यहाँ समझाया लोगों को, लेकिन यहाँ आप जो हमारा मेडिकल ऑफिसर है उसके साथ भी आप बात कर सकते हैं, हमने कितना उसका सपोर्ट किया है। यहाँ इतनी मतलब आपसे पूछेंगे कि ऐसे कौन कितने वाकयात हैं जो लोग डरे हुए रहे और उन्होंने मेडिकल टीम से तल्ख कलामी की, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच डॉक्टर कियोर बूच साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर कियोर साहब, आपने सुना कि जहां वैक्सीनेशन के हवाले से तेजी लाई जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, ना सिर्फ कश्मीर बल्कि दिगर अगर स्टेट्स की बात करें वहां पर भी लोगों में डर है। आखिर इस डर को कैसे दूर किया जाए? देखिए, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग गुड आफ्टरनून। ये वैश्विक ग्लोबल प्रॉब्लम है और उसका कुछ तरीके से एजुकेशन के साथ ताल्लुकात है, मगर कुछ तरीके से ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश है कि जहाँ अभी टेक्सास में एक हॉस्पिटल के 200 स्टाफ को उन लोगों ने निलंबित कर दिया, क्योंकि वो स्टाफ ने बोला कि हमारा ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, हमें वैक्सीन नहीं लेनी, हमें क्यों कंपल्सरी वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। ये कल का न्यूज है टेक्सास यूएसए का। तो डिग्री होना और एजुकेशन होना उसमें फर्क होता है। जब इंसान अंदर से जाग उठता है तो वो एजुकेटेड बन जाता है, डिग्री लेने से एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसमें कम्युनिटी लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है कि सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा है कि हाँ नया डिजीज है, नई वैक्सीन है, हकीकत है, डर लग सकता है, वो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, प्रश्न भी होंगे लोग, वो भी हमें एक्सेप्ट, क्योंकि हर एक का डर जो है उसको हम ऐसा ही बोल दें कि आपका डर बोगस है, तो उससे तो वो हमारी फेवर में काम नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनके भी डर का कुछ रीजन है उनके माइंड में। और वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को डिजीज हुआ है और वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। इटली जैसे देश ने हमारी जो कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन यूके की है उसको बिलो 60 इयर्स ऑफ एज के लोगों के लिए बैन कर दिया है। तो ये सब चीजें व्हाट्सएप पे घूमती रहती है और हर एक चीज व्हाट्सएप पे घूमती है, वो गलत नहीं होती है, कुछ सही होती है, कुछ गलत होती है। उसमें कैसे डिस्क्रिमिनेट करना, तो सही इंफॉर्मेशन के साथ लोगों के बीच में जाना। ये जो अपने आंगनवाड़ी के बहन जी ने बताया, मैं उनका बहुत आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट हर एंड हर टीम। जैसे उत्तर प्रदेश में निगरानी समितियां बनाई गई लखनऊ में जी, हर एक मोहल्ले में करीब 100 से ऊपर कि वो कम्युनिटी में वॉच रखती है अपने आप वॉलंटरीली कि भाई कोई शादी में बड़े फंक्शन में लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, कोई दूसरे फंक्शन में इकट्ठे नहीं होते हैं। तो लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद पे ले ली। तो कोई ऊपर से कोई बोलता है तो लोग मानेंगे, ऐसा कम चांस रहता है, मगर अपने ही लोग बोलते हैं तो लोग मानेंगे। बिल्कुल। तो ये निगरानी समिति से उत्तर प्रदेश को कोविड का रेट 22.7% में से 2% तक लाने में सक्सेस मिली है। उस तरीके से ये अपने अनंतनाग के आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स ने भी जो करके दिखाया वो भी काबिले तारीफ है। बिल्कुल, गांव-गांव ये लोग जा रहे हैं और वहां पर लोगों को बेदार कर रहे हैं, साथ ही वैक्सीनेट कर रहे हैं। और साथ ही नाज़रीन से यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे डॉक्टर कियोर साहब, यहाँ पर अपने व्यूवर्स से कहना चाहेंगे कि आप भी अपने सवालों के साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फ्लैश हो रहे हैं नंबरात को डायल करें और हमसे जुड़े, क्योंकि आज का हमारा जो शो है उसका मौजू है अफवाह और वैक्सीन को लेकर अफवाह, यानी अफवाहें जो उड़ रही हैं क्या वो सही है, क्या उसकी हकीकत है। इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप हमसे जुड़े और माहिर डॉक्टर से उनकी राय भी ले सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं, क्योंकि कई तरह की तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं जिसको लेकर दिल में सभी के खदशात हैं कि वैक्सीन क्या उनके लिए सही है या नहीं। लेकिन ज्यादा तादाद में हम देख रहे हैं कि लोग वैक्सीनेट खुद को करा रहे हैं, अपने और अजीजों को। तो आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, और इस प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन सकते हैं वैक्सीन के हवाले से और अफवाह जो उड़ रही है उसके हवाले से। कुछ भी आपके सवाल हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सलाह मशवरा आप कर सकते हैं। तो कॉल आप करिए और हमसे जुड़िए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। फिलहाल दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, फहमीदा अख्तर साहिबा और डॉक्टर क्यूर बूच साहब। फहमीदा साहिबा, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है आप लोग रिमोट एरियाज का दौरा करती हैं और वहां पर जाकर लोगों से वैक्सीनेट करने की कोशिश करती हैं, फिर उसके बाद कई तरह की मुजाहिमत का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कितने वाकयात हैं, हम आपसे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यूर बूच साहब के पास हम लौटे। क्यूर साहब, आपसे सवाल ये कि अगर लोगों के अंदर अफवाह है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किससे पूछें, और वैक्सीन के हवाले से आजकल अफवाह बहुत गर्म है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आखिर लोगों को बेदार करने के लिए, जागरूक करने के लिए और क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अभी तो जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। हाँ, इसके दो पहलू है। एक पहलू है कि जागरूकता अभियान, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, मगर दूसरी बात यह है कि जो हम बात कर रहे थे कि कम्युनिटी लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, हर एक कम्युनिटी के, क्योंकि कुछ ऐसी ट्राइबल एरियाज भी हैं अपने देश के, रिमोट एरियाज, वहां भी यही प्रॉब्लम है। बोलते कि हमारे वहां कोरोना है ही नहीं तो टीका क्यों लगाए। मगर बात यह है कि कोरोना के फर्स्ट वेव में जिसको नहीं हुआ था उनको सेकंड वेव में हुआ, अभी अगर थर्ड वेव आएगा तो अभी तक जिसको नहीं हुआ है वहां तक भी कोरोना पहुंच सकता है। तो उसकी मेथड्स होती हैं कि भाई जैसे ये जो कश्मीर में जो हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, पार्ट्स ऑफ यूपी में जो हुआ है और दूसरे भी काफी स्टेट्स में जो हुआ है, बड़े बड़े शहरों में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनाए गए हैं। तो लोगों को, हमारे हेल्थ सेक्टर में ऐसा माना जाता है सब रिसर्च के बेसिस पे, कि जितने आप लोगों के घरों के करीब हेल्थ केयर की कोई भी सिस्टम बनाते हो उतना ज्यादा लाइकली होता है कि वो लोग यूज करेंगे। तो लोगों को बहुत दूर न जाना पड़े, और गांव के मुखिया अगर वैक्सीन लेते हैं, कोई धर्मगुरु रिलीजियस मौलवी साहब वैक्सीन लेते हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन गांव के होते हैं वो वैक्सीन लेते हैं, डॉक्टर साहब खुद वैक्सीन लेते हैं, तो ये सब जो है जी वो कम्युनिटी पे सबसे ज्यादा बड़ा मैसेज देता है, बड़े पैगाम देते हैं। इस बीच हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर क्यूर साहब, आपको रोकना चाहेंगे, लौटेंगे आपके पास। हेलो, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी बम्बई से बोल रहे हैं जी, आपका सवाल क्या है? हेलो, हाय जी। ये जो वैक्सीन लगाते हैं, हाँ? जो जिनकी 2 वैक्सीन हो गई है, कल टीवी में बता रहा था, न्यूज में दूसरे वाले, तो उनके ऊपर कोई भी चीज जैसा लोग चुम्बक पे चिटकती है, उनके बदन पे चिटक रही है, और डॉक्टर एक बोल रहे कि वो पसीने से चिटकती है। वो बोले पहले तो कभी नहीं चिटकती थी, वैक्सीन के बाद चिटकने लगी। ऐसा 5-6 चैनल के न्यूज पे मतलब ये बता रहा था कि लोखंड की, मोबाइल, सुई, कैंची, हर वो चीज उनके बदन पे चिटक रही। उनके घर वाले ही उन पे लगा के बता रहे थे क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप डर रही हैं? आपने वैक्सीन लिया या नहीं लिया? नहीं, अभी हम लोगों का नहीं हुआ, हमारे भाई लोग का हो गया, लेकिन वो टीवी में कल बता रहा था, तो इसके बारे में मुझे पूछना है। ठीक है डॉक्टर क्यूर साहब, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, हम सब ने देखी है, एक बंदे के जिस्म पे सभी आलात लगाए जाते हैं और वो चिपक जाता है, तो उस हवाले से इनका सवाल था। हाँ, देखिए वो बहुत लाजमी सवाल है। बात यह है कि मेडिकल साइंस में 2 चीज होती है, एक एसोसिएशन होता है, दूसरा कॉजेशन होता है, यानी कि कोई चीज किसी चीज से जुड़ी हो, या तो कोई चीज की वजह कोई चीज हो। यहां वजह वाला क्वेश्चन होता है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हो सकता है क्या? तो यह सवाल का जवाब स्पष्ट तौर से ना है, मगर ऐसा हो सकता है कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपने आप भी चेंज हो सकते हैं, उसका वैक्सीन से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। तो जैसे कि मैं मेरे दोस्त के साथ बात करके ड्राइव के लिए गया और मुझे एक्सीडेंट हो गया, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि दोस्त के साथ बात करने के लिए कभी बैठना मत, उसके बाद एक्सीडेंट हो सकता है। इट इज एन एसोसिएशन, नॉट ए कॉजेशन। तो जैसे कि मुर्गी बोलती है और सुबह पड़ती है और मुर्गी बोलती है, मगर हर एक दफा मुर्गी बोलती है तो सुबह ही पड़ती है, ऐसा नहीं होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कई और कुछ और वजह हो सकती है, कुछ और वजह हो सकती है। हाँ ठीक, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो
हेलो जी हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी जी, आपसे करना है यहाँ पर टीवी? नहीं, आपको जो सवाल है आपके जहन में वैक्सीन के हवाले से, अफवाह के हवाले से, आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब जी सुन रहे हैं, आप अपना हेलो, सवाल करें। डॉक्टर हेलो, साहब आपकी हेलो, आवाज को हेलो। सुन पा रहे हैं। यस हेलो। यस। हाँ डॉक्टर साहब, ये आज ही हम पेपर में पढ़े कि वैक्सीन के लेने से किसी का इंतकाल हो गया, वो वैक्सीन की वजह से, बल्कि गवर्नमेंट भी उसको जो है मानी है, वो कहाँ तक सही है? ठीक है डॉक्टर क्यूर साहब। देखिए, जो हमने पहले सवाल के आंसर में बोला वही बात यहाँ हमने सवाल सुन लिया। देखिए, वैक्सीन लेने से इंतकाल होना और वैक्सीन लेने के बाद इंतकाल होना, उसमें फर्क है। तो समझ लीजिए कि हमने वैक्सीन ली और हम कार में बैठ के घर गए, मुझे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हमारा डेथ हो गया, तो वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ, वैक्सीन लेने से नहीं हुआ। हालांकि हमने वैक्सीन ली थी, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ था। तो ये समझना चाहिए कि बिना वैक्सीन के कोरोना जो होता है वो बहुत सीवियर कोरोना होता है, और जो सीवियर कोरोना होता है उससे डेथ होने का रिस्क वैक्सीन से डेथ होने के रिस्क के मुताबिक सैकड़ों गुना ज्यादा है। और लाइफ इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द रिस्क, कि आप 20 फुट की दीवार से जंप मारोगे और 100 फुट की दीवार से जंप मारोगे, तो 100 फुट की दीवार से जंप मारने का रिस्क बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा पा रहे हैं डॉक्टर क्यूर साहब कि भले ही जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हों, बहुत हद तक लोग जागरूक भी हो गए हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन लोगों में डर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस डर को कम कैसे किया जाए, डर को दूर कैसे किया जाए, ऐसे क्या बताया जाए कि वैक्सीन ही उनके लिए संजीवनी है, कोई और हथियार है ही नहीं। सना जी, आप जैसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, न्यूज 18 उर्दू चैनल का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे प्रोग्राम से भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को अपने जो दिल की बात है वो रखने का एक मंच मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो दिस प्रोग्राम इटसेल्फ इज एन एडिशनल फैक्टर। और जैसा हमने बनाया, सेलिब्रिटीज को ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में लोग बॉलीवुड के हीरोज जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, उनका देख के फॉलो करते हैं, तो वो क्यों आगे ना आए और बोले कि हमने भी टीका लिया है, आप भी लो। हम रिक्शा बहुत यूज होती है बड़े बड़े शहरों में, हर एक रिक्शा के पीछे लगाया जाए कि भाई मैं रिक्शा वाला हूं, मेरा नाम ये है और मैंने ये टीका लिया है। रिक्शा सिर्फ कॉमर्शियल चीजों के लिए क्यों एडवर्टाइज करे, इसके लिए भी करो, उनको भी पैसा मिलेगा, रिक्शा वालों को भी एडवर्टाइज करने का। तो ऐसी अवेयरनेस में जितना हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए। लोगों को थोड़ा इंसेंटिव भी देना चाहिए, दूर से आ रहे हो थोड़ा ट्रैवल मनी दिया जाएगा। अभी अमेरिका में तो बियर वगैरह देते हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा जास्ती ही हो गया, मगर ऐसी कि भाई आप दूर से आ रहे हो तो हम थोड़ा आपको ट्रांसपोर्ट देंगे, बिस्किट देंगे, चाय देंगे। बिल्कुल, ऐसा तो जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और गांव में ऐसा देखने को मिल रहा है कि अगर हेल्थ टीम वहां पर कैंप लगाकर बैठी हुई, गांव वाले वहां जा रहे हैं तो वैक्सीनेट भी किया जा रहा है और 1 घंटे तक उन्हें वहां पर बिठा के रखा जाता है। फिर उसके बाद पानी वगैरह भी उन्हें दिया जाता है, बीपी शुगर सभी चीज़ों की चेकिंग होती है। क्यूर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुफीद मशवरे से नवाजने के लिए। साथ ही फहमीदा साहिबा की भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में शामिल होने के लिए।